तो गैस फिलहाल मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर है वो लेके आ चुका हूँ। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में एक बार हमें बता दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ चुका हूँ, जिसमें से आपकी बार 2022 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का आपका पेपर होने वाला है, तो इसी में से आपके जो क्वेश्चन है आपकी बार लिए जाएंगे। तो फिलहाल सभी के जो क्वेश्चन की एक बार प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो गैस मैं आपको बता दूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ इनके आंसर के साथ। तो मैं आंसर भी साथ ही साथ बताता जाऊंगा और आप क्वेश्चन के साथ आप जो इनके आंसर भी हैं वो भी नोट डाउन करते रहिएगा। तो फिलहाल मैं आपको सभी क्वेश्चंस के बारे में एक बार बता देता हूं विद आंसर के साथ। तो जो पहला प्रश्न है वो है भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का जो विभाजन है वो कब हुआ। प्रश्न नंबर जो पहला है इसका उत्तर है बी, 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप दिया। तो जन आंदोलन का जो रूप दिया, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है वो है डी, लोकमान्य तिलक ने। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 3 है आपका वो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, सन 2015 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पंचशील समझौता किन देशों के मध्य हुआ। तो पंचशील जो समझौता है वो किन देशों के बीच में हुआ। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही उत्तर है बी, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, आयाराम और गयाराम का मुहावरा निम्न में से संबंधित है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 5 का आपका सही उत्तर है वो है ए, दल बदल का। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। तो प्रश्न नंबर 6 का आपका सही उत्तर है सी, श्री जयप्रकाश नारायण ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, पंजाब में पंजाबी सूबे की मांग के लिए आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न नंबर जो 7 का आपका सही उत्तर है वो है ए, सन 1956 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो कब किया गया। तो इसका जो प्रश्न नंबर 8 का आपका सही उत्तर है ए, अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ी वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी किस वर्ष हुई। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका सही उत्तर है ए, 1 जुलाई 1968 को। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, शॉक थेरेपी मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित था। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका सही उत्तर है डी। तो ये तीनों जो सही है, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, अमेरिका एवं पश्चिम गुट द्वारा। तो इसका जो तीनों उत्तर इसके सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, 9/11 की घटना के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। तो 9/11 की घटना के समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो था आपका सी, जॉर्ज बुश। आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, भारत और चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है। तो आपको बताना है भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का आपको नाम बताना है। तो प्रश्न नंबर 12 का आपका सही उत्तर है डी, मैकमोहन रेखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। तो प्रश्न नंबर 13 का आपका सही उत्तर है ए, 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, फरक्का समस्या का संबंध किस देश से है। तो फरक्का जो समस्या का जो संबंध है वो किन देशों से है। तो प्रश्न नंबर 14 का आपका सही उत्तर है डी, भारत और बांग्लादेश का फरक्का जो समस्या का संबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक किस जगह हुई। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है, प्रश्न नंबर 15 का आपका सही उत्तर है बी, पोर्टो अलगेरे में। इसके बाद
जो प्रश्न नंबर आपका 16 आपके जहाँ से शुरू होते हैं तो वहाँ से आपके जो आपको लिखना है प्रश्न नंबर 16 से, और आपके जो प्रश्न नंबर 20 तक आपको ऑप्शन टाइप नहीं दिए जाएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको एक एक नंबर के होंगे, बट आपको बताना है सही उत्तर इसमें क्या है। तो फिलहाल मैं आपको इनके बारे में भी बताऊंगा और आप जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लिखते जाइएगा सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो प्रश्न नंबर आपका 16 शुरू होता है, लौह पुरुष भारत में किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है लौह पुरुष भारत में किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में किस दल ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो प्रश्न नंबर 17 का आपका सही उत्तर है आपका मुस्लिम लीग ने। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है मुस्लिम लीग। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, भारत के किन्हीं दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो ऑब्वियसली गाइस आपको ये क्वेश्चन खुद को ही करना है, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा भारत के दो पड़ोसी देशों का नाम। तो इसके बाद गाइज आपको बताना है प्रश्न नंबर 19 है जो आपका जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया? तो आपका जो जय जवान और जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। इसके बाद जो प्रश्न नंबर आपका 20 है, सन 1977 में देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने, जो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है वो है आपका मुरारी देसाई। इसके बाद जो प्रश्न नंबर आपका 21 है, किस राज्य में बोडो आंदोलन चलाया गया? तो जो बोडो आंदोलन है वो आपका असम में चलाया गया। प्रश्न नंबर 22, सन 1984 में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस राज्य में चलाया गया? तो ब्लू स्टार जो ऑपरेशन है वो आपका पंजाब में चलाया गया। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर है पंजाब। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ? तो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस है वो आपका हुआ 6 दिसंबर 1992 में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर है 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न नंबर 24 में बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। तो प्रश्न नंबर 24 का आपका सही उत्तर है 9 नवंबर 1989। बर्लिन की जो दीवार है उसको 9 नवंबर 1989 को गिराया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? तो आपको बताना है कंप्यूटर युद्ध है जो किस युद्ध को कहा जाता है, वो कहा जाता है प्रथम खाड़ी। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, किस वर्ष नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो नेपाल को जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है वो आपका किया गया 20 सितंबर 2005 में, जो नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न नंबर 27, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है गाइस, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूरोपीय संघ की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर जो आपका 27 है इसे यूरो के नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट वाला है आपका यूरो, आपको यही याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 28, जो प्रश्न नंबर 28 है आपका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो प्रश्न नंबर जो आपका 28 है इसका आपका सही उत्तर है जेनेवा में। तो जेनेवा में जो यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, भारत ने वैश्वीकरण को किस वर्ष अपनाया? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत ने वैश्वीकरण को किस वर्ष अपनाया। तो इसका जो सही उत्तर है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सन 1991 में भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया। तो प्रश्न नंबर 29 का आपका सही उत्तर है सन 1991 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 30, दक्षेश सार्स को 8वां सदस्य किस देश को बनाया गया?
तो आपको बताना है सारस है जो आपका दक्षिण में 8वां देश को किसको बनाया गया, इसमें आपको बनाया गया। तो प्रश्न नंबर जो आपका 30 है, इसका आपका जो सही उत्तर है वो है अफगानिस्तान। तो इसके बाद गाइस जो प्रश्न नंबर आपके 31 आपका जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको यहाँ पे भरने हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार इसमें क्या आएगा। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो रही है गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको अच्छी लगी रही है या फिर नहीं। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। भारत में जनसंघ के संस्थापक खालिस्तान थे, तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 31 का वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसका सही उत्तर है। तो प्रश्न नंबर 32 को अब स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका 32 है, भारत में साम्यवादी दल का विभाजन सन खालिस्तान में हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 32 का आपका सन 1964 आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, वर्ष खालिस्तान में चीन ने भारत पर आक्रमण किया, तो आपको ये बताना है जो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण किया चीन ने सन 1962 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 34, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ आपको बताना है भारत के जो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसके बाद प्रश्न नंबर 35, दल बदल विरोधी अधिनियम वर्ष खालिस्तान में पारित हुआ, तो प्रश्न नंबर जो आपका 35 है, इसका आपका सही उत्तर है 18 मार्च 1985 आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 36, वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या खालिस्तान है, तो इसका उत्तर भी गाइज आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है, ताकि हमें पता लग सके कि आप इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हो और कर भी रहे हो। तो गाइज हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत में कुल राज्यों की जनसंख्या कितनी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। भारत निरस्त्रीकरण का खालिस्तान करता है, तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न नंबर 37 का आपका वो है आपका परमाणु अप्रसाद संधि, आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 38, भूतपूर्व सोवियत संघ का विघटन वर्ष खालिस्तान में हुआ, तो प्रश्न नंबर आपका जो 38 है, इसका आपका सही उत्तर है सन 1991 में जो भूतपूर्व सोवियत का जो संघ विघटन हुआ था। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 39 को। अमेरिका ... को पेंटागन कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर है अमेरिका को आपका इसका सही उत्तर है आपका रक्षा मंत्रालय, तो अमेरिका को रक्षा मंत्रालय का पेंटागन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका जो लास्ट है 40 आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है, तो इसका जो 24 अक्टूबर को आपका जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में हमें आप ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पेपर से रिलेटेड चाहिए। तो गाइस यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ कर देना बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस, ताकि हम जैसे वीडियो बनाए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन की अपडेट हमारे इस चैनल के थ्रू प्राप्त हो सके। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करना।